स्फीयर, देखिए हमारे पास कोई भी स्फीयर है, इस पॉइंट P पे हम बहुत सारे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उन टेंजेंट पॉइंट का लोकस अगर हम ड्रॉ करें तो एक प्लेन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट प्लेन, एंड इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 टू अ स्फीयर दिस। तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट प्लेन की, देखिए आर्टिकल आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पहले हम निकालते हैं एट पॉइंट x1 y1 z1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 l m n। ठीक है, फिर हमने इसको इक्वेट कर दिया r के ऊपर। सो एनी पॉइंट on this line is LR plus x1, MR plus y1, NR plus z1। ये कोई भी पॉइंट होगा, और जो ये पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि ये स्फीयर में भी लाई करेगा, सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट लाई करेगा स्फीयर के ऊपर। सो यू राइट हियर इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन स्फीयर, अगर ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करेगा, सो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा LR प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस MR प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस NR प्लस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, ये आ जाएगा r स्क्वायर इंटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिएगा, प्लस 2r lx1 my1 mz1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो पॉइंट है x1 y1 z1 इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा, अगर इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू a को सेटिस्फाई करेगा। मींस अगर माइनस a स्क्वायर करें तो 0 आ जाएगा, मींस ये वाली टर्म 0 है, सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। इसमें से अगर हम r कॉमन आउट करें, ये आ जाएगा r इंटू r l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 lx1 प्लस my1 प्लस nz1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो हमारे पास पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी r की, मींस दोनों वैल्यूज सेम है। यहाँ से एक वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ रही है l माइनस 2 lx1 प्लस my1 प्लस nz1 अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए दोनों वैल्यूज आ रही है, लेकिन दोनों वैल्यूज तो सेम है, क्योंकि हमें तो एक ही पॉइंट मिल गया। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी lx1 my1 प्लस nz1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। अब हम lmn की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे, सो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x1 अपॉन r। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सो याद आएगा l की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, सो याद आएगा x माइनस x1 अपॉन में r प्लस y1 y माइनस y1 अपॉन r z1 z माइनस z1 अपॉन r इज इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या टर्म थी यहाँ से, बस यही टर्म है lx1 प्लस my1 प्लस nz1। यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फर्दर हम इसको क्या करते हैं, r को 0 ले जाते हैं उस साइड, तो ये r कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन आउट करें, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर से आ जाएगा a स्क्वायर, x1 y1 प्लस z1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये
टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आती है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है याद करने का। जो भी इक्वेशन आपको स्फीयर की गिवन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई डॉट वाई, जेड स्क्वायर को जेड डॉट जेड इज इक्वल टू स्क्वायर। अब एक एक्स की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, याद आएगा एक्स डॉट एक्स वन, वाई डॉट वाई वन, जेड डॉट जेड वन इज इक्वल टू स्क्वायर। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। Next we have to find the equation of tangent plane for the sphere x square plus y square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d at point x1 y1 and z1। यहाँ पे हमने स्फीयर ले लिया जनरल स्फीयर। अगेन वो प्रोसीजर सेम रहेगा। हम यहाँ पे लेट करेंगे टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 y1 z1 जिसकी डायरेक्शन कोसाइन है lmn, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन l, z माइनस z1 अपॉन l इज इक्वल टू r। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे किस फॉर्म का होगा, एल आर प्लस एक्स वन, एम आर प्लस वाई वन, एन आर प्लस जेड वन। यहाँ तक सेम था प्रोसीजर। अगर ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करता है क्योंकि टेंजेंट लाइन है हमारे पास, स्फीयर को तो टच करेगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी स्फीयर की वो देखते हैं। सो आ जाएगा एल आर प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एम आर प्लस वाई वन का होल स्क्वायर, एन आर प्लस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस 2u, एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास एल आर प्लस एक्स वन, 2v एम आर प्लस वाई वन, 2w एन आर प्लस जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, क्या आएगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2r एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन 2r यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 2vy1 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अगेन सेम काम रहेगा। पॉइंट x1 y1 z1 सेटिस्फाइज, ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास किसकी इक्वेशन को, स्फीयर की इक्वेशन को। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1, ये पॉइंट को स्फीयर में पुट करो, 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या लेफ्ट हो जाएगी, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2r, इन दोनों टर्म्स में से मैं l कॉमन आउट लूँ, तो आ जाएगा x1 प्लस u प्लस m y1 प्लस v प्लस एन z1 प्लस w प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 0। फर्दर अगेन हम इसमें से r कॉमन आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है तो r की वैल्यू सिंगल ही आएगी, तो यहाँ से r की दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 0 आ रही है, एक आ रही है -2 एल एक्स वन प्लस यू एम वाई वन प्लस वी प्लस एन z1 प्लस w अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। द प्लेन इज टेंजेंट, बोथ द वैल्यूज ऑफ r विल बी सेम। सो ये जो प्रोसीजर है मैं थोड़ा सा बुक से अलग करवा रही हूँ, ये थोड़ा सा इजी है। सो यहाँ से अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, मीन्स ये वाला पार्ट को आप 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, इक्वेशन आ जाएगी एल एक्स वन प्लस यू एम वाई वन प्लस वी एन z1 प्लस w इज इक्वल टू 0। फर्दर हम क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट करते हैं, प्रोसीजर सेम है, बस इक्वेशन यहाँ पे स्फीयर की डिफरेंट ली गई है। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं, एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, से आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन आर x1 प्लस u प्लस y माइनस y1 अपॉन r y1
प्लस v प्लस z माइनस z1 अपॉन r z1 प्लस w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, पहले तो r राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो मैं इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ x x1 प्लस y y1 z z1 प्लस ux प्लस vy प्लस wz इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस ux1 प्लस vy1 प्लस wz1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं। क्या चीज ऐड करते हैं देखिए, और ऐड क्यों कर रहे हैं वो भी देखिए। हमें ये वाली टर्म 0 चाहिए। 0 होने के लिए देखो ux1 की कमी है, तो हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d। ये चीज हम ऐड करते हैं दोनों साइड्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस ये ऐड करना है आपको प्लस y1 z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d। ये राइट हैंड साइड बन जाएगी 0। सो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट प्लेन की। अब इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को हमें लर्न कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है x स्क्वायर x डॉट x लिख लेते हैं, फिर y डॉट y z डॉट z 2ux होता है, तो u x को हम लिख सकते हैं x प्लस x v y प्लस y w z प्लस z प्लस d इज इक्वल टू 0। सो एक x1 की एक x y z की जगह हम पॉइंट पुट करेंगे, से आ जाएगा x1 y y1 z z1 u x प्लस x1 v y प्लस y1 w एक x y z की जगह हम पॉइंट पुट करें इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है सेम है, ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट वी हैव सम कॉलरी। कॉलरी 1 क्या कहती है, अ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट p ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कोई भी स्फीयर है हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, हमें ये शो करना है। देखिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू पॉइंट p x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन m। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, l m n। और जो स्फीयर है उसका सेंटर देखिए, यहाँ पे स्फीयर हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्फीयर। सेंटर यहाँ पे है 0 0 0। कोई भी पॉइंट पे आपको गिवन है x1 y1 z1। सो डायरेक्शन रेशियो रेडियस के क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो cp के आएंगे x1 y1 और z1। हमने जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें हमने एक कंसेप्ट पे आए थे कि lx1 प्लस my1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 आ रहा था हमारे पास एक पॉइंट पे। सो ये कंडीशन हमने बीच में डिराइव की थी, आप वहां पे स्टेप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हमको शो करना है परपेंडिकुलर है। सपोज इस कोई भी दो लाइन को परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे, इसके डायरेक्शन को साइन सपोज a1 b1 c1 है, इसके डायरेक्शन को साइन सपोज a b c है। तो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब a a1 प्लस b b1 प्लस c c1 0 के इक्वल आ जाए, तब इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। सिमिलरली l m n किसके डायरेक्शन को साइन है, लाइन के x1 y1 z1 रेडियस के। सो इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, हेंस यू विल राइट हियर radius line through radius is perpendicular to line, पूरा लिख लेते हैं, line through radius is perpendicular to tangent line। नेक्स्ट कॉलरी है हमारे पास, हमें शो करना है कि टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर है रेडियस के। तो देखिए टेंजेंट प्लेन को शो करने के लिए देखिए लेट
इक्वेशन ऑफ स्फीयर b x square plus y square plus z square is equal to a square. Equation of टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन की क्या इक्वेशन है? x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. अभी हमने कहा था कि आप स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पुट कर दें. टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं ऑफ नॉर्मल, वो क्या आ जाएंगे? x1 y1 z1. ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं नॉर्मल के प्लेन में से. सो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ चुके हैं नॉर्मल के. फर्दर आपको शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है. सो ये नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है. कोई भी पॉइंट हम p लेट कर लेते हैं. लेट एनी पॉइंट p x1 y1 z1 और सेंटर 0 0 है. तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन cp के क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ cp x1 y1 z1. डायरेक्शन कोसाइन आ चुके cp के. अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन cp के सेम आ रहे हैं. इसका मतलब सपोज ये ब्लैक बोर्ड पूरा प्लेन है, ये मार्कर इसका नॉर्मल है, और जो हमारे पास cp के डायरेक्शन कोसाइन है वो भी हमारे पास कुछ इस टाइप से है. यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं समझने के लिए. ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल के किसी भी प्लेन पे. मैं एक प्लेन पे ड्रॉ कर देती हूँ. ये प्लेन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है प्लेन की. एक और लाइन हमें ऐसी मिल रही है जिसके डायरेक्शन कोसाइन यही है. इसका मतलब जो ये तो डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास नॉर्मल के, ये वाला डायरेक्शन कोसाइन है x1 y1 z1 cp के. इसका मतलब जो ये डायरेक्शन कोसाइन है ये परपेंडिकुलर है ना प्लेन के. सो यहाँ से फ्रॉम हियर वी राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन of radius. Hence line hence radius into direct, hence radius is perpendicular to tangent. इसको आप 3D समझने की कोशिश कीजिए कैसे ये परपेंडिकुलर. सो हम दोनों कॉलर यहाँ पे डिस्कस कर लें. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन में टच द स्फीयर. जो प्लेन में टच करेगा स्फीयर को कब करेगा? अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये स्फीयर है, कोई भी टेंजेंट में इसको टच कैसे करेगा? अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें इस पे तो वो किसके इक्वल आते हैं? रेडियस के. तो यहाँ से हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दैट इज 0 0 0 इज इक्वल टू रेडियस. सो यहाँ पे हम स्फीयर लेके चल रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो प्लेन की इक्वेशन है lx प्लस my प्लस nz माइनस p इज इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सेंटर के पॉइंट इसमें पुट कीजिए. आ जाएगा माइनस p मोड अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस क्या है यहाँ से. सो इस दोनों साइड स्क्वायर करते हैं. आ जाएगा p स्क्वायर a स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ये कंडीशन है हमारे पास टेंजेंसी. सेम हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी टेंजेंसी की, बट स्फीयर अलग है. स्फीयर अलग है तो सेंटर पॉइंट अलग हो जाएगा. यहाँ पे सेंटर है माइनस u माइनस v माइनस w. कंसेप्ट यही है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यहाँ पे आ जाएगा माइनस u माइनस v माइनस w रेडियस के इक्वल होगा. अब यहाँ से इस स्फीयर की रेडियस की बात करें, इसकी रेडियस है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी. पॉइंट पुट करते हैं स्फीयर के अंदर, प्लेन के अंदर सॉरी, माइनस एल यू माइनस एम वी माइनस एन डब्ल्यू का मोड अपॉन माइनस पी भी है ना, माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी. सो आ जाएगा एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू मोड के बाद आते पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी.
सो ये हमारे पास कंडीशन आ रही है टेंजेंसी की, आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं, सो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास टेंजेंसी की फॉर द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एंड अ स्फीयर। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन जो हमने आर्टिकल्स किए हैं। शो दैट द प्लेन दिस टचेस द स्फीयर, ये प्लेन है टच करे स्फीयर। टच कब करेगा स्फीयर को? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, पहले इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं। स्फीयर का सेंटर है 1 2 -1, रेडियस भी फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, 4 5 6 7 8 9, तो 9 का अंडर रूट 3। सो टच कब करेगा? प्लेन touches the sphere, plane touches the sphere when perpendicular distance from center क्या है 1 2 -1 is equal to radius, रेडियस के इक्वल आ जाए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर का पॉइंट आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। सो आ जाएगा 2 × 1 -2 × 2 -1 + 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 3। सॉल्व आउट करते हैं। जब ये इसके इक्वल आ जाएंगे, हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड 3 के इक्वल है। से आ जाएगा 2 - 4 + 12 अपॉन 4 + 4 + 1 दैट इज अपॉन 3। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 एंड -2 और ये आ जाएगा 10। सो ये तो हमारे पास 10 आ रहे हैं, कोई मिस्टेक होगी शायद लगता है यहाँ पे। +12 2 - 1, देखिए 2 - 4 -1 भी तो है, फिर -5 बन जाएगा। आ जाएगा -3 -3 + 12 9, ये आ गया 3 के, तो मीन्स यहाँ पे टच कर रहा है। हेंस यू कैन राइट हियर प्लेन टचेस स्फीयर, प्लेन टचेस स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपको प्लेन गिवन है, ये देखिए स्फीयर है, ये टेंजेंट प्लेन है, हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ये वाली लाइन, और ये लाइन जो है प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी, सी पी नाम दे दो, सी और भी पॉइंट पी ले लेते हैं। से आ जाएगा हमारे पास x - x1, सेंटर का पॉइंट 1, y - 2, z + 1 अपॉन यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन किस चीज़ के आएंगे वो देखिए। जो नॉर्मल है, हमने अभी डिस्कस किया था आर्टिकल में, जो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है वो पैरेलल होता है रेडियस के, मींस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल एंड रेडियस आर पैरेलल मींस सेम। तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है 2 - 2 1, इसको लेट कर लेते हैं r की। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन किस टाइप का होएगा वो पॉइंट? 2r + 1 -2r + 2 r - पुट करते हैं। दिस पॉइंट satisfies इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। से आ जाएगा 2 × 2r + 1 -2 × -2r + 2 प्लस r - 1 + 12 इज इक्वल टू 0। 4r 4r 8r 9r + 2 - 4 - 1, ये आ जाएगा 9। से यहाँ से r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू आ जाएगी -1 आ गया। r की वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से आ जाएगा 1 4 -2, और 1 की जगह -1 आएगा क्योंकि -2 + 1 बनेगा ये। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।